हेलो गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वीआईएफटी के चैनल पर। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर और बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह जी। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वीएफटी ने जितना खूबसूरत एक इवेंट प्लान किया है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। इतने अच्छे डीओपी हैं हमारे, तो इनके कैमरे में कैद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। सो थैंक यू सो मच सर। जो आपका ये जो डायरेक्शन का जो आपका क्रिएटिव माइंड है वो सर आपने कैसे समझा कि आपको डायरेक्शन में ही जाना चाहिए? बेसिकली मैं शुरू से था कि मैं एक अच्छा मेकर बनना चाहता था। बेसिकली आई एम अ कंपोजर सिंगर। संगीत से बहुत प्यार है मुझको, तो संगीत सीखने ही हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ संगीत सीखा। इन बिटवीन आई डू लॉट वर्क एज एन आर्टिस्ट, बट मेरा लास्ट था कि मुझे प्रोडक्शन करना है। तो आई स्टार्ट प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन करते करते टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया हम लोगों ने, तो अपने टॉक शोज में खुद ही डायरेक्ट करता था। तो हमने कहा वैसा अच्छा काफ़ी हो गया, अब डायरेक्टर ही बन जाए। तो आई स्टार्ट माई जर्नी एज एन डायरेक्टर विद माई फर्स्ट फीचर इन द 100%। सो नाउ जर्नी इज कंटिन्यू। सर जैसे कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मतलब ऐसे बहुत सारे अपने जो यंगस्टर्स हैं वो डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो एक ऐसा कोई ग्रुप वन इलाज जो आप बताना चाहेंगे हमारे? डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको सपने देखने आना चाहिए। दूसरी बात, आप अपना दोस्त जो बनाए वो बुक्स को बनाए। अगर आपने डायरेक्शन में अपना दोस्त किसी लड़की को बना लिया, लड़के को बना लिया, इवन किसी डायरेक्टर को भी बना लिया या किसी को ज्वाइन कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि वो आपको बहुत अच्छे वाइब्स देगा। आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए, आप घूमने को अपना दोस्त बनाइए, तो आपके पास विजुअल्स होंगे, आपके पास सोच होगी, आपके पास शब्दकोश होगा। डेफिनेटली टेक्निकली यू वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन सम गुड इंस्टीट्यूशन लाइक आपका बीएफटी है। और इसके अलावा आप किसी अच्छे डायरेक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हो एज असिस्टेंट। डायरेक्टर्स को अच्छे असिस्टेंट्स की जरूरत सबको है। ये मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। लोग सोचते होंगे कि डायरेक्टर को ज्वाइन करना सबसे आसान इंडस्ट्री में, बिकॉज मेहनती और काम करने वाले लोग बहुत कम हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप अगर जज्बा है और ईमानदारी से आप अगर काम करना चाहते हो, तो आई एम 100% श्योर you can join any production house as an assistant director, either first ADO, second ADO, whatever it is. You can join and you start your journey. But डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका दोस्त जो है वो किताबें होना चाहिए आपका, और आपका जो वाहन है वो पूरी दुनिया होना चाहिए। जितना आप घूम सकते हैं, जितना लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डायरेक्शन। तो सर मेरा जो आपसे सवाल है कि जैसे आप अभी लोग मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, ओके, अजय वर्धन एंड त्राहिमाम। सो अभी बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में बन रही है, बायोपिक बन रही है। तो सर आपको अजय वर्धन में ऐसा क्या दिखा कि आपने इन पे बायोपिक बनाना? बेसिकली अजय वर्धन इज नॉट फुल्ली डायरेक्टेड बाय मी। अजय वर्धन का मैंने सुपरविजन डायरेक्शन किया आफ्टर कंप्लीट द फिल्म। देन आई एम लुकिंग द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म्स पीआर। इन फैक्ट माय द सेकंड मूवी त्राहिमाम इज डायरेक्टेड बाय मी। और ये दोनों फिल्में की अजय वर्धन भी देखा जाए तो मेरे ही कैनवास से निकली हुई। तो इन दोनों फिल्मों में सबसे खास बात थी कि आप किसी किरदार विशेष के बारे में सिनेमा बना रहे हैं, आप उसको रच रहे हैं उसको सिनेमा। तो वो जो पल होते हैं कि किसी के बारे में कुछ बनाना, और वो भी तब जबकि आप उन शख्सों से प्रॉपर मिले नहीं हैं या परिचित नहीं हैं, आप केवल जानकारी के आधार पर सिनेमा बनाते हैं, तो वो प्रेशर होता है कि कहीं पर कोई ऐसा अन्याय ना हो या कोई ऐसा आप सिनेमा ना बना दें जो कि उनको, उनके मिलने वालों को, उनके प्रशंसकों को या जिन लोगों को उनसे सहानुभूति है, कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करता है, बिकॉज दैट इज पॉलिटिक्स। सर तो ऐसा क्या अलग देखने मिलेगा इस बायोपिक में अजय वर्धन की बात? अजय वर्धन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बायोपिक। जब मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया और इसके डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रगति, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर ये फिल्म अभी इसका एग्जीक्यूशन करना है, द फिल्म इज़ कम्प्लीट। तो वो एक ऐसे एक गरीब घर से निकले लड़के की कहानी है जिसने अपना सपना पूरा किया एक बहुत कम टाइम स्पेल में, और उस स्पेल में उसने जीवन के हर लम्हे को जिया। गरीबी को जिया, अमीरी को जिया, दुख को जिया, सुख को जिया, अच्छे लम्हे, बुरे लम्हे। तो वो अपने आप में एक संपूर्ण बाइबल है। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। और त्राहिमाम जो मेरी सेकंड फिल्म है, वो एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। एक गाँव की लड़की उसकी भट्टे में काम करने आती है, उसके साथ वो कैसी चीज़ों में फंस के क्या क्या जुल्म होता है उसके साथ में, उसकी एक एंड क्या है। और हम लोगों ने उसे एंड को ना बहुत मतलब दैट्स नॉट मैनेज, उसे बहुत ईमानदार रखा है उस एंड को हम लोगों ने। तो त्राहिमाम मेरे डेफिनेटली मेरे दिल की बहुत करीब है। मतलब दोनों फिल्में हमारे को कोई ना कोई मैसेज जरूर देके जाएंगी। दोनों फिल्में ये ऑडियंस को मैसेज देंगी कि आप देखिए कि समाज में बुराई अगर है तो वो किस हद तक जा सकती है। तो आप एज अ शख्स कम से कम बुरे मत बनिए,
और अगर इंडिविजुअली हम अच्छे हो जाएंगे या देश में सारे लोग इंडिविजुअली अच्छे होंगे तो फिर यहाँ कोई बुराई की कीमत जगह नहीं रहेगी। इसीलिए बायोपिक्स बने या ट्रू स्टोरी पर आधारित बने। तो मेरा, हालांकि डायरेक्टर्स करते भी मुझसे बड़े बड़े डायरेक्टर इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मेरा मेरे दोस्तों को या मेरे सीनियर्स को या मेरे जो जूनियर हैं डायरेक्टर, उनको मेरा ये संदेश है कि आप फिल्म ऐसे बीट पे, ऐसे नोट पे ख़त्म करें जहाँ के लोग ये भावना लेके जाएं कि यार ये बहुत गलत हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब सोचेगा आदमी नहीं होना चाहिए तो वो खुद भी नहीं करेगा। तो हमें उस नोट पे फिल्म को छोड़ना चाहिए। सर, अगर एज अ डायरेक्टर अगर आपको किसी एक एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिले तो आप किनके साथ करना चाहेंगे? मैं मतलब लकी हूँ, मैं जिस एक्टर के साथ अब तक सोचा मैंने सबके साथ काम किया, चाहे दलेर मेहंदी हो, मुन्ना अब्दुल्ला, हितेन बेहमानी, हेमंत पांडे, रजनीश दुग्गल, शावर अली, देयर इज़ अ नंबर ऑफ, मैं करीब अब तक काम कर चुका हूँ 125-150 आर्टिस्ट के साथ में। लेकिन मेरा एक ड्रीम था, मेरा दोस्त है जसवंत देव श्रेष्ठा, ही इज़ अ हॉलीवुड एक्टर और अभी उसकी फिल्म को एमी अवार्ड मिला है। ऑस्कर के बाद एमी इज़ अ सेकंड अवार्ड और वो इस समय देखा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में नेपाली मूल का सबसे बड़ा एक्टर है। हम लोग बैचमेट हुआ करते थे तो हम लोग का उस समय एक दूसरे को प्रॉमिस था कि जब काम कभी साथ में करेंगे हम। तो माई ड्रीम इज़ कि मैं जसवंत के साथ काम करूँ। तो दैट जसवंत इज ऑलरेडी साइन फॉर दैट। उसको तो साइन करने को आजकल हॉलीवुड के सभी लोग दौड़े पड़े हैं पूरा सारा, बिकॉज यहाँ चलती नाव में सब सवार होते हैं। बट हम दोनों की दोस्ती का ऐसा ट्रू कमिटमेंट था। तो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ डेडिकेटेड, दैट्स अ हॉलीवुड फिल्म। तो जसवंत उसमें अभिनय कर रहे हैं। तो अपने दोस्त को डायरेक्ट करना एक बड़े उसकी सम्मान और गर्व की बात है। और जसवंत के लिए मैं आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो एक बहुत ऊंचे पायदान पे जाके, जहाँ पे रॉबर्ट डी नीरो, स्टीवन स्पिलबर्ग उनकी बगल की सीट पे बैठे हैं एंड ही जस्ट टुक द अवार्ड्स और देन ही कॉल्ड मी कि यार मज़ा आ गया। सो यू नो, तो वो मेरे लिए एक सपने जैसा है। हम लोग के जो सपने साथ देखा करते थे वो सपने सच होने जैसे। सो बच्चन साहब का और धर्म जी का जो गाना है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो बिल्कुल आपकी लाइफ पे बिल्कुल जाता है। नहीं तोड़ेंगे उड़ेंगे क्या, दोस्त है मेरा वो, तो दोस्त तो हम लोग हैं ही, चाहे हम काम करें या न करें साथ में। बट हाँ डेफिनेटली मैं, हालांकि थोड़ा बहुत काम हमने भी किया, ऐसा नहीं है, अपना भी जलवा कम नहीं है। बट डेफिनेटली जसवंत मुझसे अहेड है काफ़ी चीज़ों में। ही इज़ प्रॉपर्ली वर्क इन हॉलीवुड, उनका एक अपना जेस्चर है, अपना एक और अगर हम बात करें तो फंड वाइज भी या बजट वाइज भी हमको वो पे नहीं कर सकते ऐसी डेट में जो वो डिजर्व करते हैं। बिकॉज वहाँ डॉलर से पेमेंट होता है, मिनट्स के हिसाब से पेमेंट होता है। तो ये मुझे भी सीखना चाहिए और उसको भी सीखना चाहिए कि एज द जब आप बड़े होते हैं लेकिन दोस्तों के लिए आप हमेशा दोस्त होते हैं। सर बात करते हैं हम लोग क्रिएटिव ब्लॉकेज की, मतलब जैसे कोई क्रिएटिव माइंड होता है बट एक जगह पे हम लोग आके अटक जाते हैं, यार अब कैसे आगे इसको बढ़ा जाए, तो वो क्या चीज़ है जो आपको उस क्रिएटिव ब्लॉकेज से बाहर निकालती? मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि असंभव हो, या दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि जिसका हल ना हो। हर ताले की चाबी है और वो चाबी कहीं ना कहीं रखी रहती है। तो आई एम फाइंडिंग दैट की, और वो नहीं आती तो मुझे लगता है कि काम करो, इस ताले को, एक लकीर को छोटा कैसे करेंगे आप? उसे मिटाते रहेंगे तो दाल छोड़ जाएगी, उसे एक बड़ी लकीर खींच तो चलो एक और बक्सा बना देते हैं। सपोज अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिले तो क्या आप एक्टिंग करना चाहेंगे? नहीं, मैंने बहुत सारी एक्टिंग की है। आई वर्क एज एन एक्टर, अमन वर्मा, और मेरा कैरियर एक साथ शुरू हुआ था। अपना राहत एक सीरियल था, डेली शो आता था, एंड आई एक्ट इन अ फिल्म एज एन हीरो, आई एक्ट इन अ फिल्म। बट 2000 आई जस्ट स्टॉप्ड। और मुझे लगता है हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है, तो मुझे लगता है ईश्वर ने मेरी डेस्टिनी, वो चाहते हैं कि मैं डायरेक्शन करूँ, एंड आई एम हैप्पी टुडे। और सब ईश्वर के पास से काम भी ठीक चल रहा है हम लोगों का। तो ये मेरी डेस्टिनी है। अभी एक्टिंग मुझे नहीं करनी है। एक्टिंग तो मैं चाहे जब कर सकता हूँ, आई एम फ्री, नोबडी कैन स्टॉप मी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मौके अवसर नहीं है। एक्टिंग मैं कल कर सकता हूँ, तो बट आई डोंट डू, आई एम हैप्पी विद दैट डायरेक्शन। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन अगर आपको पूछा जाए कि आपको डायरेक्शन के अलावा अगर क्या करना पसंद है? संगीत मेरी रग में है। मैं डायरेक्टर से पहले मैं एक बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं संगीत के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। आई लॉट ऑफ भजन, गीत और गज़ल बहुत मिलेगा आपको। तो मैं जब भी समय मिलता है आई पुट माई सेल्फ इन म्यूज़िक। और एज एन डायरेक्टर मैं जिंगल्स करता हूँ, तो स्पेशली जिंगल्स का म्यूज़िक मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिल्म में मैं, क्योंकि आई इन्वॉल्व एज एन डायरेक्टर, तो मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो जिंगल्स का म्यूज़िक मैं खुद ही करता हूँ। बट जब भी मुझे समय मिलता है तो आई पुट माई सेल्फ इन स्टूडियो और हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह लग जाते हैं। मेरे कई दोस्त भी हैं म्यूज़िक कंपोजर, कभी मुझे लगता है रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा गाना है, चलो ऐसा ठीक है चलो। बट तो साल में मैं 2-3 ये करता रहता हूँ। सो आखिरी सवाल फिर हम इस कन्वर्सेशन को विराम देते हैं। आप जैसे आपने बोला आपको संगीत बहुत पसंद है, सो आप एक ऐसा कोई गाना हमारे दर्शकों को डेडिकेट करें जो हमारे जो
यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करें? मेरी लाइफ का जो पहला गाना था जो मैंने मंच पे गाया था, वो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। मुकेश माथुर साहब का सॉन्ग था, मैं बड़ा फ़ैन रहा उनका, और ऐसा फ़ैन कि जब हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल में तो स्कूटर के पीछे मैंने दुष्यंत मुकेश लिखवा दिया था। उनका गाना था एक अपना, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें हैं बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए चुराए रसीली यादों से, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सुरीली आवाज़ है सर की और काफ़ी मज़ा आया सर आपसे। थैंक यू सो मच, आप मोबिलाइज एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यू करते रहिए, अच्छा अच्छा सिनेमा बनाइए आप, एंड आई होप कि आपसे हम लोग भी बहुत जल्द कभी मुंबई मुलाकात होगी, कैमरे के आगे और पीछे मुलाकात। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे दुष्यंत प्रताप सिंह जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन दी और काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को बताया कि कैसे डायरेक्शन करना चाहिए, कैसे नहीं। थैंक यू सो मच।